हेलो एंड वेलकम टू अपना वाला टेक। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ जीपीयू के बारे में, यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसे ग्राफिक्स कार्ड कहते हैं एंड कुछ लोग इसे प्यार से ग्राफिक कार्ड भी बुलाते हैं, ग्राफिक कार्ड। एंड सीबीएसई वाले इसे कहते हैं ग्राफिक्स कार्ड। ये जोक था, इस पे हंसना था। आप जिस भी डिस्प्ले पर यह वीडियो देख रहे हो उसके पीछे एक्चुअल में प्रोसेसिंग हो रही है जीपीयू के थ्रू, यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू। आपकी डिस्प्ले पर मिलियंस ऑफ पिक्सल्स है एंड उन मिलियंस ऑफ पिक्सल्स में से कब कौन से पिक्सल पे कौन सा कलर शो करना है वो सब डिसाइड करता है आपका ग्राफिक्स कार्ड। अगर आप ये वीडियो फोन पे देख रहे हो और उसमें कॉलकॉम का सीपीयू है तो उसमें Adreno 660, 640, Adreno 506 ऐसे ग्राफिक्स होंगे, जीपीयू होंगे, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आपके फोन में सैमसंग का एक्सोनोस या फिर मीडियाटेक का सीपीयू लगा होगा तो उसमें होगा माली का जीपीयू। अगर एप्पल का ए सीरीज का प्रोसेसर तो उसमें लगा होगा पावर वीआर का जीपीयू। अगर आप ये वीडियो लैपटॉप या डेस्कटॉप पे देख रहे हो तो उसमें लगा होगा इंटेल या एएमडी का सीपीयू। इंटेल वाले सीपीयू में इंटेल यूएचडी 630, 620, 610, इंटेल आईरिस ग्राफिक्स एक्सी, इस तरह के ग्राफिक्स होंगे। अगर एएमडी वाला सिस्टम होगा तो उसमें लगा होगा एएमडी वेगा 6, वेगा 8, वेगा 9, इस तरह का ग्राफिक्स। एंड अभी तक मैंने जो भी नाम लिए वो सब इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, यानी ऐसे जीपीयूज हैं जो आपके सीपीयू के अंदर ही कहीं ना कहीं लगा होगा। अगर आप थोड़े हेवी खिलाड़ी हो तो आपने लगाया होगा एक एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड, एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड, जैसे एनवीडिया का 1650 सुपर, 1660 Ti एंड एएमडी वाले हो तो RX 570, 580, 590। तो इस तरह के एक्सटर्नल ग्राफिक्स आपने लगाए होंगे। अगर कोई प्रो मैक्स अल्ट्रा हेवी खिलाड़ी होगा तो उसने लगाया होगा 2080, 2080 Ti, 3080, 3080 Ti, 3090 जैसे ग्राफिक्स कार्ड। क्यों? क्योंकि मेरा ये वीडियो 720p 30 fps में आप आराम से देख पाओ, 720p 1080p वॉटेवर। ये भी एक जोकी था। एनीवेज, अब तक आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि जीपीयू एक्चुअल में है क्या, एंड इनमें से काफ़ी सारे नाम आपने तो सुने ही होंगे। अगर जीपीयू की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो जीपीयू भी एक चिप ही है। जैसे सीपीयू एक चिप है वैसे जीपीयू भी एक चिप ही है। फर्क इतना है कि सीपीयू एक ऑलराउंडर है। सीपीयू आपके पीसी के हर काम को कर सकता है। फॉर एग्जांपल इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करना हो गया, अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन एंड कुछ मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो ये सारे काम जो आपका सीपीयू है वो आराम से कर सकता है। बट कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी है जो सीपीयू आराम से सॉल्व नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम हो गए, कुछ कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम हो गए, तो वो आपका सीपीयू आराम से सॉल्व नहीं कर सकता। एंड वहीं पे काम में आते हैं जीपीयूज बनाए जाते हैं कुछ स्पेशल टाइप के मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंड कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स क्या है? अगर आप कोई 3D वर्क करते हो या फिर कोई 3D गेम खेलते हो तो जो भी आप सामने देख रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप गेम का एक मेन कैरेक्टर देख रहे हो, उसका फेस देख रहे हो, तो जो हमें एक कैरेक्टर के जैसा लग रहा है वो एक्चुअल में एक कैरेक्टर नहीं है बल्कि कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स है। वो कैरेक्टर या फिर कोई भी 3D ऑब्जेक्ट कुछ पॉलीगॉन्स के कॉम्बिनेशन से बना होता है। फॉर एग्जांपल एक कैरेक्टर है, अगर इसके ऊपर का मैं टेक्सचर निकाल दूं और सिर्फ आपको पॉलीगॉन शो करूं तो आप देख सकते हो कि कितने सारे पॉलीगॉन से मिलकर बना है। इनके पॉलीगॉन्स को फिल करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। एंड अगर हम इसके टेक्सचर को भी फिल कर ले तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। एंड अगर कुछ हम इसमें लाइटिंग्स ऐड कर ले, कुछ शैडोज ऐड कर ले तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। सो दिस इज हाउ कि एक 3D कैरेक्टर बनता कैसे है या फिर कोई भी 3D ऑब्जेक्ट बनता कैसे एंड ग्राफिक्स कार्ड उसे कैसे प्रोसेस करता है, ये हमने कब देखा। सो 3D गेम्स खेलते हुए ग्राफिक्स कार्ड पॉलीगॉन्स को पकड़ता है, उन्हें कंबाइन करता है, उन्हें टेक्सचर्स एंड लाइटिंग्स वगैरह सब कुछ अप्लाई करके हमें अच्छे से वो दिखाता है। एंड जिस भी डायरेक्शन में आप आपका कैमरा मूव करते हो माउस के थ्रू, ग्राफिक्स कार्ड उस डायरेक्शन का सारा डेटा रेंडर करके हमारे सामने पेश किया जाता है। ग्राफिक्स कार्ड ये सारा डेटा अपने सामने फ्रेम बाय फ्रेम शो किया जाता है। हमारा ग्राफिक्स कार्ड जितना ज़्यादा पावरफुल होगा उतने ही फ्रेम्स हमें एक सेकंड में जनरेट करके मिलेंगे। एंड कोई भी गेम खेलते समय जितने ज़्यादा फ्रेम्स जनरेट होंगे एक सेकंड में उतना ही ज़्यादा गेम हमें बटर स्मूथ फील होगा। एंड वही काम अगर आपका सीपीयू करने जाए तो काफ़ी स्लो फील होगा, वो उतने इफिशिएंटली उस काम को नहीं कर पाएगा। वो कर पाएगा बट उतने इफिशिएंटली नहीं कर पाएगा। सो वी कंक्लूड कि सीपीयू एक ऑलराउंडर है एंड जीपीयू सिर्फ अपने एक फील्ड का एक्सपर्ट है। पहले के ज़माने में जीपीयूज मदरबोर्ड के ऊपर ही लग के आया करते थे एंड उसके कुछ टाइम बाद जीपीयूज सीपीयू के अंदर ही लगकर आने लगे एंड अभी भी आ ही रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंटेल यूएचडी 630, इंटेल आईरिस ग्राफिक्स, वेगा 8 ग्राफिक्स। सो ये सब इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है जो कि 4K 60 FPS वाले वीडियोस आराम से प्ले कर देते हैं। आपके सिस्टम का जो पूरा यूआई है उसे भी हैंडल कर लेते हैं। इनफैक्ट वो इतने कैपेबल है कि एक साथ 3-3 मॉनिटर का डेटा आराम से जीयूआई आराम से हैंडल कर लेते हैं। बट जब बात आती है इंटेंस ग्राफिक्स परफॉर्मेंस की तब इंटीग्रेटेड जीपीयू कहीं ना कहीं कम पड़ जाते हैं। उस केस में हमें लगाने पड़ते हैं डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड, जिसके चलते आप गेमिंग, 3D एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग इन जैसे काम आराम से कर पाते हो। एंड डेडिकेटेड जीपीयू चिप फिलहाल 2 कंपनीज मैन्युफैक्चर करती है, AMD एंड एनवीडिया। एंड जो भी ग्राफिक्स कार्ड हम अलग से अपने सिस्टम में लगाते हैं उसमें लगा होता है एक मदरबोर्ड, उसी पर लगा होता है एक जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जिसकी अपनी एक अलग स्पीड होगी यानी फ्रिक्वेंसी होगी। उसी मदरबोर्ड पे लगी होती है उसकी डेडिकेटेड वी रैम, जिसकी अपनी एक अलग साइज होगी, अपनी एक अलग फ्रिक्वेंसी होगी यानी अपनी एक अलग स्पीड होगी।
एंड जीपीयू की पावर डिलीवरी के लिए उसी मदरबोर्ड पर लगा होगा VRM सेक्शन। एंड जीपीयू अगर गर्म होता है तो उसको ठंडा करने के लिए उसमें फैन भी लगा होगा। एंड इसी कंप्लीट पैकेज को हम बोलते हैं ग्राफिक्स कार्ड। कुछ ग्राफिक्स कार्ड मदरबोर्ड से पावर ले लेते हैं एंड कुछ ग्राफिक्स कार्ड को अलग से पावर देनी पड़ती है। मतलब ग्राफिक्स कार्ड भी एक कंप्यूटर ही है जो सिर्फ ग्राफिक्स को प्रोसेस करता है एंड उसी में वो एक्सपर्ट है। एंड उस एक्सपर्ट को हम लगाते हैं अपने मदरबोर्ड के PCI Express X16 स्लॉट में। बट लैपटॉप में डेडिकेटेड जीपीयू का मतलब ये होता है कि वो जीपीयू सीपीयू के ही आजू बाजू में कहीं पर मदरबोर्ड पर लगा होगा। एंड अभी मैं एप्पल के M1 Pro M1 Max चिप के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलग गेम है, उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। आपने ग्राफिक्स कार्ड लेते समय कुछ टर्म्स को देखा होगा जैसे 8GB 6GB GDDR6 VRAM। अब ये क्या है? बेसिकली ये भी एक मेमोरी है, एक रैम ही है जो स्पेशली ग्राफिक्स डेटा को स्टोर करने के काम में आती है। जिसमें 8GB का मतलब उसकी कैपेसिटी है, GDDR6 मतलब ग्राफिक्स डबल डेटा रेट 6 जो कि उस रैम के जनरेशन के बारे में बताता है। GDDR6 इज द लेटेस्ट जनरेशन, जैसे GDDR3 काफ़ी पुरानी जनरेशन है एंड आज के टाइम पे GDDR5 एंड GDDR6 हमें इजीली देखने को मिल जाता है। इजीली तो देखने को नहीं मिलता बिकॉज माइनिंग का क्रेज इतना ज़्यादा चल रहा है, सो ग्राफिक्स कार्ड नॉर्मल यूज़र के लिए बचते नहीं है, सारे ग्राफिक्स कार्ड माइनस ले जाते हैं। खैर इसके बारे में एक माइनिंग वाली वीडियो पे बात करेंगे। एंड VRAM का मतलब है वर्चुअल रैंडम एक्सेस मेमोरी, वर्चुअल रैम। एंड दिस इज अ मिसकंसेप्शन, दैट्स नॉट अ वर्चुअल रैम, दैट्स अ वीडियो रैम। VRAM का मतलब है वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी, वीडियो रैम, नॉट वर्चुअल रैम। इट्स अ वीडियो रैम जो कि एक रैम है, ग्राफिक्स कार्ड में लगी होती है एंड जो कि स्पेशली ग्राफिक्स से रिलेटेड डेटा को स्टोर करने में काम में आता है, एज आई सेड। सो दिस इज इट कि ग्राफिक्स कार्ड क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या काम करता है, उसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इस चैनल पर ऐसे ही PC एंड टेक रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ। अगर आपका भी ऐसे ही टेक एंड PC रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।